एवरीवन, ये हिस्ट्री का 48वां पार्ट है और चलिए हम प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई? जमींदार। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1838। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासक के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कौन थे? लिटन। लिटन ने सबसे ज्यादा असंतोष फैलाया था। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? 1878। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1905 में बंगाली विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन। अधिकतम नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से आते थे? शहरी क्षेत्र से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कैसे सेवक थे? असैनिक सेवक थे। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन के काल में। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसको नरमदलीय नेता के तौर पर किन लोगों को जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, MG राणाडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी। और ये भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। मद्रास महाजनसभा की स्थापना कब हुई? 1884। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से श्रृंखला किसने लिखी? अरविंद घोष। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक।
किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को बर्बाद कर रहा है? दादा भाई नौरोजी। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डफरिन ने, डफरिन था जिस समय कांग्रेस की स्थापना की थी, डफरिन ही था इसका क्या कहते हैं वायसराय। तो चलिए आप लोग बहुत ज़्यादा इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, यही आपसे कहेंगे। थैंक यू बहुत।